माँ, आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए। हाँ। मैं अंदर देख कर आता हूँ कि क्या इंतजाम है। हाँ जा। अरे यही तो है वो खड़ूस आदमी। सुमन, सुमन। यस सर। एग्जॉस्ट अभी तक बंद क्यों है? व्हाट सॉरी? अभी जाओ और चलाओ एग्जॉस्ट। यस सर। लखन, लखन। क्या हुआ? अरे देख क्या रहा है? जाके एग्जॉस्ट चालू कर, जा जल्दी। अरे जल्दी जा, जल्दी। ये क्या? अगर फैन चालू किया तो वो कबूतर मर जाएगा। ए, हुश, हुश! ये तो मर जाएगा। अरे ओ कबूतर, अगर फैन ऑन हुआ तो तुम मर जाओगे। उड़ जाओ। आज बहुत लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। अच्छे से हो गया ना? क्या 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 कर रही हो? ये देखो। अरे सुनो, रुक जाओ। नीचे आ जाओ। आप यहाँ? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? ऊपर क्यों गई थी तुम? मजाक चल रहा है क्या? हाँ? तुम्हारी आज ही यहाँ सुसाइड करने की इच्छा हुई? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी? अरे बेटा, अरे, सिक्योरिटी, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? ए लड़की, तुम ऊपर क्या करने गई थी? अरे वो कबूतर मर जाता तो बचाना तो पड़ेगा ना। एक कबूतर के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। कबूतर है तो मरने देती। मैं किसी को मुसीबत में देखकर चुप नहीं रह सकती। धानु, पायल, माँ को लेकर अंदर जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। माँ चलो ना। रुको ना, आप अंदर तो तुम लोग चलिए। जाओ। मुझे बात ही करने नहीं दे रहे चलिए हो। ना। बड़े पापा, आप इस लड़की से ज्यादा बातचीत मत कीजिए। जरूर किसी मकसद से यहाँ आई है। हो सकता है इसे और पैसे चाहिए। क्या कहा आपने? मकसद? हाँ, मकसद से ही आई हूँ। आपके पैसे वापस करने आई हूँ। मुझे टीवी से मेरे इनाम का पैसा मिल गया था। अब मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। धन्यवाद। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो यहाँ से। रुको, फुल्की को निकालने की जरूरत नहीं है। फुल्की खुद ही चली जाएगी। ये पैसे नहीं देने से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वापस देने आई हूँ। बड़े पापा अंदर आ जाइए। सुमन, सब रेडी है ना? यस सर। दिखाओ मुझे। अरे ये पैसे तो लेकर जाइए। ये पैसे तुम ले लो, साहब को बाद में दे देना। तुम्हारा नाम फुल्की है ना? किसने रखा तुम्हारा ये नाम? इतना सुंदर नाम। मालूम नहीं है, शायद माँ ने ही रखा होगा।
आपको तो वो जिद्दी सर बड़े पापा कह रहे थे ना? क्या बोली? फिर से बोल। जिद्दी सर? सर बोली ना, सांड तो नहीं बोली ना? आप तो इतने अच्छे हैं। आपके भाई का लड़का ऐसा क्यों है? अरशद नगर में जो पुरानी हवेली है ना, उसके अंदर भूत की तरह इधर उधर घूम रहे थे। हाँ। वो तो टीवी के लोग मुझे इनाम में पैसे दे रहे थे, इसीलिए मैं जुगनू ढूंढने हवेली में गई थी। माँ का डायलिसिस क्या फ्री में होगा? उन्होंने मेरा जुगनू का बरनी तोड़ दिया, इसलिए तो मैंने उनसे पैसे मांगे थे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था बड़े पापा। अब मैं कहाँ जानती थी कि टीवी के लोग बिना जुगनू के भी पैसे दे देंगे। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुफ्त में फुल्की कुछ भी नहीं लेती है। पर उन्होंने खामखा ही मुझे इतना डांट दिया। फुल्की ना ऐसे किसी से डांट नहीं सुनती। मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सही तो बोली। फालतू में क्यों सुनोगी? क्यों डांटेगा वो तुम्हें? अच्छा, तुमने तो मुझे बड़े पापा कहा, तो फिर एक काम करो, थोड़ी देर में पूजा शुरू होगी, थोड़ी देर रुक जा, अपने बड़े पापा की बात मान ले। देख, अगर कोई कबूतर फिर से उड़ के पंखे में बैठ गया तो उसकी जान बचा सकती हो ना? क्या बोलती हो? तो चलो, आजा। सब कुछ अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तुम्हारी थी ना? तो फिर पंडित जी अभी शिकायत क्यों कर रहे हैं? जवाब दो मुझे। सुमन, आई नीड अ प्रॉपर आंसर। जवाब दो। अच्छा रोहित, इतने बड़े प्रोग्राम में गलती तो हो ही सकती है नहीं ना? होनी चाहिए माँ, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है रोहित, प्लीज पूजा शुरू करने दो। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए, आम का पत्ता आ जाएगा। सच में रुद्रा भैया, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। कम ऑन इशू। अरे बाबा, जीजा होते ही इस काम के लिए हैं। सुनो, क्या कर रहे हो? जल्दी से फोन हाँ, करो मैं ना। फोन ही कर रहा हूँ। नहीं, किसी को कोई फोन करने की जरूरत नहीं। किसकी जिम्मेदारी थी? तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम ही लेकर आओगे। जाओ, चुपचाप खड़े क्या हो, जाओ लेकर आओ। आखिर हुआ क्या है? इतना शोर क्यों है? अरे क्या हुआ है? कोई मुझे साफ साफ बताएगा? आम का पत्ता ही नहीं आया। सच भगवान, इस नवाबगंज में कोई किसी की मदद नहीं करता। गाड़ी खराब हो जाए तो चिल्लाते हैं, धक्का कोई नहीं मारता। आम का पत्ता ना मिले तो मैनेजर साहब को डांटते हैं, जबकि सामने ही पेड़ है लेकिन किसी को दिखता नहीं। जब तक कोई हंगामा ना हो तुम्हें शांति नहीं मिलती। हाँ, यहाँ नवाबगंज से कितने सारे लोग आए हैं, उनके सामने तुमने छोटी सी बात का हंगामा कर दिया। ये लीजिए आम का पत्ता, रख दीजिए कलश पे। मुझे दो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पंडित जी, ये लीजिए। फाइनली ले आई। अच्छा हुआ टाइम पे मिल गया। ओए, तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं? हाँ, मैं चली ही जाऊंगी, लेकिन एक आम के पत्ते के लिए आप इतना चिल्ला रहे थे सब पे, तो मैंने ला दिया। अब मैं जा रही हूँ। हाँ? रुक जाओ। तुम्हें यहाँ मैं लाया हूं ना?
तो जब मैं कहूंगा तभी जाओगी। चुपचाप खड़ी रहो। रोहित, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। खड़ूस कहीं का, जब देखो बोलता रहता है। इतना कौन बोलता है? पता है फुल्की, तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारा नाम फुल्की है? हाँ। बहुत अच्छा नाम है और तुम कितनी प्यारी भी हो। जानती हो दीदी, ये बहुत साहसी है। हाँ? क्यों? इसने ऐसा क्या काम कर दिया? पता है, ये ऊपर चढ़ के आम के पत्ते तोड़ के लाई है। अरे तुम लोग पूजा में नहीं बैठोगे क्या? आओ बैठो। हाँ ठीक है, आते हैं। चलो चलो चलो, चलो चलो। रोहित, ये जो लड़की है ना फुल्की, अगर उसको कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। देखो, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे काम मिल जाता तो अच्छा होता। लगता है आप उसकी बातों में आ गए हैं। बड़े पापा, उसे सिर्फ पैसे चाहिए। यहां उसे काम देने की कोई जरूरत नहीं है, सच कह रहा हूं। आज की शुभ अवसर पर मास्टर जी की बात मान लो। रख लो इस लड़की को, वैसे भी उसे काम की जरूरत है, तो उसे काम पे रख लो ना, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। जाओ अभी पूजा में बैठो, मुहूर्त बीता जा रहा है, सब ठीक होगा। भोला भैया, ओ भोला भैया। अरे क्या हुआ, बोलो ना। फुल्की को तो माँ काली ने एकदम से रानी बना दिया। अरे क्या बात कर रही हो तुम, क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पहले घर तो आओ, फिर सब बताऊंगी। अरे रुको तो। अरे ओ फुल्की, अरे ओ फुल्की, क्या बोली, कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे फुल्की, अरे चलो चलो। अरे ओ फुल्की, अरे फुल्की, रुक जा। क्या बोली, कुछ कहाँ समझ जा में नहीं रही आया। है? अरे रुको, अरे आधा फुल्की। बात करके चली गई। अरे अरे दौड़ते अरे दौड़ते फुल्की, रुक हालत जा। खराब हो गई। अरे रुक जाओ। ओ बाबा, अरे रुक जाओ। फुल्की, अरे रुको तो। माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, क्या तुम्हारी फुल्की को काम मिल गया है। 10,000 तनख्वाह है महीने की। क्या सच में फुल्की? क्या तू सच बोल रही है? 10,000 रुपए महीना? तू सच बोल रही है ना? हाँ सच में, वही तो बोल रही थी मैं। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, ये क्या अनाप शनाप बात कर रही हो? और तुम तो पैसे वापस करने गई अरे थी ना? वही तो बता रही हूँ कि फुल्की के साथ हमेशा अजीब अजीब घटनाएं घट जाती हैं। हे भगवान, इस लड़की को मैं कैसे संभालूं? अरे मैं तो भूल ही गई। मैं जल्दी जाकर काली माँ को प्रणाम करके आती हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली। सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है माँ। मैं तो बस पैसे वापस देने गई थी और मुझे काम मिल गया है। आपकी वजह से ही तो ये सब मुमकिन हुआ है माँ। अब आपको बस इतना ही देखना है कि ये पैसे मैं माँ के इलाज में लगा सकूँ, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। जय माँ काली, जय माँ काली। अच्छा फुल्की, तुम नौकरी करोगी तो गैस डिलीवरी नहीं कर पाओगी ना? कौन सा काम है फुल्की? तो सोचो हमारी फुल्की में कितनी काबिलियत है। अच्छा फुल्की, अगर तुम ऐसा हाँ बोलो। लड़की का घर मैंने देख लिया है। ठीक है सर। फुल्की, लाइक फुल्की।
डार्लिंग, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ 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 हाँ, मुझे सब पता है कि तुम अपनी बीवी के लिए कितना कर सकते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि आज घर में एक छोटा सा प्रोग्राम है और तुम्हें जल्दी से यहाँ आना होगा। और मैं कह देती हूँ, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। जैसी आपकी आज्ञा देवी। और वैसे भी राजनीति के गुरु मास्टर जी की बेटी की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, तुम ही बताओ। अच्छा, तो मतलब आज तुम भाग के आओगे? अरे मैं भागते नहीं, उड़ के आ जाऊंगा, तुम देख लेना। तो फोन रखूं? अच्छा ठीक है, आ जाओ। ए, रेडी हो गया क्या? हाँ, ऑलमोस्ट। वाह, बहुत सुंदर सजाया है। हे, अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? तिवारी को बोलना कि फुल्की पर कड़ी नजर बनाए रखे, ठीक है? मैं उसे फोन कर दूंगा, पर तुम बता देना, ठीक है? हेलो हेलो, आवाज ठीक आ रही है ना? थोड़ा बढ़ाना। फुल वॉल्यूम है। हाँ तो ठीक है। अच्छा सुनो, अरे माँ प्लीज, आप क्या कर रही हो? आप यहाँ हो ना, अकेले कमरे में बैठकर क्या कर रही हो आप? घर में पूजा चल रही है और आप प्लीज आप अरे यहाँ बैठो। बड़ी दीदी, सिट सिट। अच्छा चाची सुनो ना, करुणा, बोलिए भैया। कोशिश करो ना कि रोहित यहाँ आ जाए। भैया, आज सब लोग घर में बहुत खुश हैं भैया। आप प्लीज ऐसे अकेले मत रहिए। आज हम सब लोग मिलके बहुत मस्ती करेंगे। पापा जी ने सुपर स्टोर के नए उद्घाटन की घर में पार्टी रखी है। आप भी चलिए ना भैया, प्लीज। और कितने दिन तुम खुद को ऐसे ही कैद रखोगे? चलो नीचे चलो। दीदी मैं ठीक हूँ। तुम लोग जाओ ना, मैं एकदम ठीक हूँ, जाओ। नहीं भैया, आप ठीक नहीं हैं। चलिए छोड़ो चलिए छोड़ो ना। मुझे, प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो नहीं। मुझे। हर वक्त मस्ती। क्या बात है? इतना क्यों हंस रही हो? अंडा करी बनी है, कहाँ से आया इतना पैसा? अब मुझे नौकरी मिल चुकी है, तो अब अच्छे से खाना पीना भी ना खाऊं क्या? कुबेर के खजाने की चौकीदारी कर रही हो क्या? कुबेर का खजाना मतलब ये भी कोई नौकरी होती है क्या? सचमुच की नौकरी मिली है मुझे। अब देखना, फुल्की सब संभाल लेगी। माँ की बीमारी का खर्चा, खाना पीना सब। फुल्की, तुमसे कितनी बार कहा ना, खाते समय बात नहीं करते, चुपचाप खाना खाओ। कितना खुशी का माहौल है ना माँ, कितना अच्छा लग रहा है। अगर इस समय भैया होते तो कितना। सुनो ना भैया, हम लोगों ने डांस किया, अब आप भी कुछ करो। हाँ कोई भैया। गाना गा दो या फिर कोई कविता ही सुना दो। प्लीज कुछ तो कर दो, प्लीज। देखो आज के दिन मना मत छोड़ो, करो। मैं कह रहा हूँ, छोड़ो ना मुझे। क्या चल रहा है यहाँ? इन सब के बीच मुझे क्यों खींच कर लेके आती हो तुम लोग? पता है ना, मुझे ये सब नहीं पसंद। माँ, इसे यहाँ किसने बुलाया है? हाँ? हमारी खुशियों में रोहित क्यों शामिल होगा? आप लोगों ने इसे क्यों बुलाया? आप लोग को शर्म नहीं आती? खूनी को बुला कर लाए हैं हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। ओए मोंटी, मना किया था मैंने, मना किया था ना मैंने। भैया भैया भैया, हर बात की एक सीमा होती है। सीमा तो आप लांग रहे हैं हर बार। आज स्टोर पे मेरे बेटे को होना चाहिए था, यहाँ गाना गाने के लिए उसे होना चाहिए था। कितना अच्छा गाना गाता था मेरा बेटा। आज मेरा बेटा नहीं है और आप लोग उस खूनी को बुला लाए गाना गाने के लिए। और तुम किस मुंह से गई थी उसे बुलाने के लिए? उसने तुम्हारे पति का खून किया है, भूल गई तुम?
तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? जाओ माँ को संभालो। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो। माँ 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 शांत हो जाओ। आप ये क्या कर रही हो? ये समय नहीं है। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। अब शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। मास्टर जी, ये सब देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। इस घर में कोई खुश नहीं रहेगा, कोई नहीं। आपका रोहित भी आपको नहीं बचा पाएगा। अब पुरानी बातें याद करके कोई फायदा नहीं है माँ। चलो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ता हूँ। चलो अब रोना बंद भी करो। आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शानू, दादा, किसी को बुलवा के हटा दे। इस घर में कोई शुभ काम नहीं होगा, कोई शुभ काम नहीं होगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। मेरा खाना हो गया। तुम्हारी बेटी नौकरी कर रही है, नौकरी। अब घर तो वही चलाएगी। अब जो भी खाना है उसे बताना। कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो पूरे दिन काम करते रहती है, तो पेट भर खाना भी नहीं खाएगी। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारी तो खुद की लड़की भी नहीं है वो। और जब उसे ये पता चलेगा तो पता है क्या होगा? घर छोड़ के चली जाएगी, समझी? चुप रहिए। लड़की को उठा लेते हैं सर। क्या उसे राइस मिल में ले जाएं? संभल कर, किसी को पता ना चले, ठीक है? ठीक है सर। क्या गिरा फुल्की बेटा? रास्ता खराब, क्या करूं? गाड़ी घुमानी ही होगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? अंदर ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। आराम से। इस वक्त तो राइस मिल नहीं खुली होती। हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? इस बोरी के अंदर क्या है? तुझे क्या करना है? भैया ये तो
बहुत लफड़ा करने वाला है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या है बोरी के अंदर? खोलो बोरी। क्यों क्यों खोलूं मैं? बोरी खोलने के लिए कहा ना मैंने। खोलो बोरी। ज्यादा पंगा लेना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो सब पता चल जाएगा। अरे यार, निकल निकल यहाँ से। इतनी हिम्मत! रोहित रॉय चौधरी को छुरी दिखा रहे हो? क्या लग रहा है कौन? इस तरह छुरी दिखाकर तुम रोहित रॉय चौधरी को डरा दोगे और मैं डर के मारे भाग जाऊंगा? देख क्या रहा है, मार उसे। मास्क उतार! उतार मास्क! उतार! उतार! कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाग कर? मुझसे लड़ेगा? रोहित रॉय चौधरी को छुरी दिखा रहा है। मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये क्या? ये लड़की यहाँ पर? हाँ? ए, इस लड़की का नाम क्या था? मैं सोच रहा था कि उस फुल्की नाम की लड़की को अगर यहाँ काम दे दिया जाए तो। फुल्की? 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 ये तो बेहोश है। क्या करूं मैं अब? चाची, भाई फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। ये कौन सी नई बात है प्रमिला? कभी कभी सोचती हूँ कि ये अंधेरा कब खत्म होगा। माँ! रोहित, भैया, कौन है ये? क्या हुआ इसे? ये क्या? ये तो फुल्की है। ये तुझे कहाँ मिली? चल अंदर आ जा, अंदर अंदर आ। क्या हुआ इसको? प्रमिला तू एक तकिया दे। हाँ, यहाँ यहाँ। अरे रोहित, क्या हुआ? आराम से। भैया क्या क्या हुआ? ये देखिए ना। ये कौन है?
ये तो फुल्की है, क्या हुआ इसे? इसे कुछ लोग बोरी में बांधकर राइस मिल ले गए थे। मैंने इसे देख लिया इसलिए यहाँ ले आया, लेकिन किसी भी तरह इसे होश नहीं आ रहा। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं फोन करता हूँ। तिवारी, ये फुल्की हमारे हवेली में क्या कर रही है? भैया पता नहीं रोहित भैया कहाँ से आ गए और उन्होंने हम लोगों को बहुत मारा और लड़की को उठाकर ले गए। आपको फोन करने से डर लग रहा था। आपने तो कहा था कि राय चौधरी हवेली में ही रहेंगे। तो फोन रख अभी, रख फोन। आइए आइए डॉक्टर, आइए आइए आइए। देखिए अचानक से इसे क्या हो गया डॉक्टर साहब, इसे होश ही नहीं आ रहा है। रुद्रा भैया, क्या नया शिकार? होश आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं डॉक्टर, मेरे एक बार बुलाने से आप तुरंत आ गए। अरे क्या बोल रहे हैं मास्टर जी, आप बोले और हम ना आए। ठीक है तो फिर मैं आता हूं। ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ वहां से मैं चला जाऊंगा। ये सब क्या है रोहित? फुल्की तुझे कहाँ मिली? इसे अगवा किया जा रहा था, बेहोश करके बोरी में बांधकर। क्या बोल रहा है? ये सब इस इलाके में कौन करेगा? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए रुद्र, वोट से तुम जीत कर आए हो। अरे यार, लोगों के रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पब्लिक की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक लड़की को अचानक से 3-4 लोग मिलकर उठा लेते हैं, ये इतना आसान है? अरे मैं क्या सड़क पर घूम? रोहित कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है। जी बड़े पापा। बेचारा रुद्रा भैया फंस गया। देखिए इसे होश आ रहा है। क्या तुम सुन सकती हो? हुल्की, फुल्की, हुल्की, आंखें खोलो बेटा। हुल्की, तू सुन रही है? हुल्की, हुल्की, हुल्की। ये क्या? मैं कहाँ पर हूँ? कहाँ पर ले आया आप मुझे? मैं तो बर्तन धो रही थी ना, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे घर जाना है। हुल्की, हुल्की कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। हाँ शांत हो जाओ। तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी फुल्की। कुछ लोग तुम्हें बोरे में बांध कर ले जा रहे थे। बोरे में बांध के ले जा रहे थे? हाँ बेटी, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो बर्तन धोकर अंदर जा रही थी। पीछे से मेरे मुंह पे रुमाल लगाया किसी ने और फिर
मुझे और कुछ याद नहीं। मुझे घर जाना है। मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी। जाओगी बेटी, जरूर जाओगी। थोड़ा रुको। मैं एक काम करूं, मैं इसे घर छोड़ देता हूं। नहीं, रहने दो। रुद्रा, तुम एक काम करो, तुम लाबू को लेके घर जाओ, बहुत रात हो गई है। हाँ। इसे रोहित पहुंचा देगा। सुनो रोहित, तुमने ही उसे बचाया है, और वो तुम्हारी एम्प्लॉय है, तुम्हारे सुपर स्टोर में नौकरी करती है। तुम मालिक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने कर्मचारी के प्रति। आप फुटकी बेटी, सुनो मेरी बात सुनो। जाओ बेटी, रोहित के साथ घर चली जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। चाहे उसे खुद को कुछ भी हो जाए, पर तुम पर आंच भी नहीं आने देगा। घबराना नहीं बेटी। रोहित तथा का खूनी है, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। ए रोहित, क्या सोच रहा है अब तू? देर हो जाएगी ना। बड़े पापा तुझ पे इतना भरोसा करते हैं, तू हमेशा उनकी लाज रखना बेटा। मेरे शिकार पर तुमने नजर डाली है रोहित रॉय चौधरी। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। ये क्या? मैं कहाँ पर हूँ? आप मुझे कहाँ ले आए हैं? कुछ लोग तुम्हें बोरे में बांध कर ले जा रहे थे। सुनो रोहित, तुमने उसे बचाया है, और वो तुम्हारी एम्प्लॉय है। उसे घर छोड़ के आओ। थैंक यू सर। थैंक यू बोल रही हूँ मैं। कितना अड़ियल इंसान है ये। थैंक यू। दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? हाँ? इस तरह चिल्लाता कौन है? अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। मैं समझ नहीं पाई सर। समझ नहीं पाई? आपने मुझे बचाया इसलिए थैंक यू बोल रही थी। और आप भी तो कुछ नहीं बोल रहे थे ना? सुनो फुल्की, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि तुम सुपर स्टोर के आसपास भी घूमो, लेकिन तुम्हारे माँ के बारे में सुनकर बड़े पापा ने तुम्हें नौकरी दी है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर दूसरी बार मैंने ऐसी नौटंकी देखी तो फिर मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। फुल्की, गाड़ी में बैठो। कोई जरूरत नहीं है सर, मैं अकेली चली जाऊंगी। आपने मुझे बचाया था, थैंक यू बोल रही थी, इसीलिए इतनी बातें सुन रही हूँ मैं आपकी। बाकी का रास्ता मैं अकेले चली जाऊंगी। अगर पहले पता होता ना एक थैंक यू के लिए आप इतना सुनाएंगे तो कभी नहीं बोलती। फुल्की, सुनो फुल्की,
क्योंकि बड़े पापा ने कहा है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, वरना तुम्हारे जैसे इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझी? बैठो गाड़ी में। क्या हुआ? कुछ देर पहले तुम्हें गुंडे उठाकर ले जा रहे थे, याद है? 5 जुगनू पकड़ना और गुंडों से निपटना एक बात नहीं है। शायद तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। बैठो गाड़ी में। क्या हुआ? गाड़ी में आकर बैठो। बात कान में नहीं जा रही कि कब से बोल रहा हूं?